नमस्ते जी। मैं अवश्य दयानंद बनूंगा। दयानंद क्रांति सन 2020 का यह है चौथा भाग है और प्रारंभ करते हैं ऋषिवर देव दयानंद की उस भावना के साथ। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महर्षि देव दयानंद सारा जीवन बुराई को समाप्त करते रहे और भद्रजनों को जगाकर उनको आर्य पथ पर बढ़ाते रहे। इस वेद मंत्र का पूर्णतया पालन करते रहे। हम सब आर्यों को भी यह प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। पिछले भाग में हमने देखा कि आध्यात्म का रास्ता किस प्रकार तय किया जा सकता है, खुद को निर्भय बनाया जा सकता है। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती के बाद, उनकी आर्य समाज की स्थापना के बाद, उनके प्रिय शिष्यों में स्वामी श्रद्धानंद जी, गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने जिस प्रकार गुरुकुल कांगड़ की स्थापना की, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने जिस प्रकार दयानंद एग्लो वैदिक यानी कि डीएवी की स्थापना की, अर्थात गुरुकुल बनाए। उनका स्वप्न था, जैसे महर्षि ने कहा कि मेरी संपत्ति को, परोपकारिणी को आदेश देते हुए कहा था कि मेरी संपत्ति को 3 भागों में तोड़ देना। एक भाग से जितनी मेरी पुस्तकें हैं, जितना मेरा लेखन है, उनको प्रकाशित करते रहना। 1/3 संपत्ति से आर्य विद्यालय खोलना और शेष 1/3 से दुखी और पीड़ितों की रक्षा करना, सेवा करना। ऐसा आदेश अपनी उत्तराधिकारी परोपकारिणी सभा को उन्होंने दिया था। और उस परोपकारिणी को जब यह आदेश दिया, तब मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी और गुरुदत्त विद्यार्थी ने, पंडित राम, दोनों ने ही दूसरी आज्ञा का अक्षरश पालन किया। गुरुकुल कांगड़ी जैसा विश्वविद्यालय बनाया, दयानंद एग्लो वैदिक जैसा देशव्यापी पब्लिक स्कूल, वैदिक स्कूल, आंग्ल भाषा के आधार पर वेद की शिक्षा मिले, ऐसी भावना के साथ गुरुदत्त विद्यार्थी ने बनाया। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी बनाई और अंग्रेज़ों को पूरी तरह उखाड़ने का काम किया। तो जिस प्रकार सभी चेतन आत्माओं ने, बहुत बड़े ग्रुपों ने नहीं किया, ये पूर्ण आर्य समाज ने नहीं किया, ये अलग अलग आत्माओं ने महर्षि देव दयानंद के पथ पर चलते हुए अपने अपने अकेले के दम पर इतने बड़े बड़े काम कर दिए और वेद ज्ञान को जनता तक पहुंचाने का काम किया, जो आर्य विद्यालय कर सकते थे। और फिर 70-80 वर्ष बीत गए। जब स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई 1926 में, उसके पश्चात 70-80 वर्ष बीत गए और कोई इस मुहिम को, इस पथ पर आगे ना चल पाया और अंधकार में रहा। ये सब जितने भी क्रांतिकारी हुए, इन सब की हत्या हो गई, मार दिए गए, कुछ अपने ही लोगों के षड्यंत्र के द्वारा और कुछ जो भी शासक थे अंग्रेज, उनके द्वारा। और उसके पश्चात एक गहरा अंधकार आया। तब हमारे वैदिकों की संतान पुनः अंधेरे में चली गई, जिसको महर्षि दयानंद ने बड़े पुरुषार्थ से जगाया था। स्वामी श्रद्धानंद और गुरुदत्त विद्यार्थी ने अलग अलग विद्यालयों के माध्यम से इनको प्रयास किया, लेकिन वो सब अपना पथ भटक गए और उसमें वेद आधारित कुछ भी ना रहा। कहीं कहीं कुछ हिस्से दिखाई देते थे, निशान मात्र,
लेकिन सब बदल गया। और आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, सार्वदेशिक सभा, प्रतिनिधि सभा, डीएवी, गुरुकुल कांगड़ी और 36 देशों में रहने वाले आर्य भी महर्षि दयानंद की उस भावना का सम्मान न कर सके जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। वेद का प्रचार प्रसार हो, सब उस परमात्मा की सच्ची विद्या को ले पाते। तब हमें यह विचार करना पड़ता है कि ऋषि देव दयानंद कैसे ऋषि बने, क्योंकि सब सोई चेतनाओं को जगाने का प्रयास किया ऋषि दयानंद ने, अंधकार से रोशनी में ले आए, तब मूल शंकर दयानंद कहलाए। जिस प्रकार हमारे ऋषि थे जिन्होंने आयुर्वेद पर काम किया, कुछ ने गणित विद्या पर काम किया, कुछ अलग अलग वेदों पर उनके ऋषि हुए, उसी प्रकार जिस प्रकार वेद ज्ञान अंधकार से रोशनी में ले आता था, उसी प्रकार सोई हुई इस वैदिक जनता को, इन वैदिक लोगों को, उनकी पीढ़ियों को महर्षि देव दयानंद ने प्रकाश का मार्ग दिखाया और अपने सत्य कार्यों के कथन व करनी में समान होने से, अपने सत्य कार्यों के कथनी व करनी में समान होने से ऋषित्व को प्राप्त हुए। अर्थात जो कहते थे वही करते थे, जो मन में होता था वह कहना वही करना, कोई भेद नहीं होता था। आज हम इससे भटक गए, हमारी कथनी करनी समान न रही। आज हमने कहा कुछ, कल हमने किया कुछ और परसों परिणाम कुछ और ही आए। इसीलिए समाज में हमारा अविश्वास बना और निश्चित रूप से इसका खामियाजा पूरे संगठन को, पूरे आर्य समाज को, वैदिक समाज को, परमात्मा की सृष्टि को इन अवैधिकों के द्वारा भुगतना पड़ा। और जब सब तरफ असफलता थी, तब एक व्यक्ति जागृत हुआ, एक चेतना ने फिर उन चेतनाओं के स्तर को छुआ और ऋषित्व की पंक्ति में खड़ा होने का अपनी योग्यता को सिद्ध किया और हलचल प्रारंभ हुई जब राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के प्रकल्प के द्वारा वैदिक सत्रों का कार्य प्रारंभ हुआ। परमात्मा के सत्य ज्ञान से, वेदों के सार को लेकर, सत्यार्थ प्रकाश और व्याकरण से पुष्ट होकर पुनः अंधकार से रोशनी में लाने का प्रकल्प तैयार हुआ। और पहले 5 दिन, फिर 3 दिन और फिर 2 दिन, जिस प्रकार लोगों को समय का अभाव हुआ, उसी प्रकार महर्षि देव दयानंद की विद्या को आगे बढ़ाने का काम किया। और परिणाम यह हुआ कि लाखों आर्य 14-15 वर्षों की अवधि के अंदर निर्माण कर दिए गए, लोग तैयार हुए, क्रांतिकारी बन गए। पुनः अंधकार में सोई वैदिकों की संतान जागृत हुई, रोशनी में आई और जो काम ऋषि दयानंद ने अपनी भावना से किया था, वही कार्य इस चेतना ने किया। अतः उस चेतना को, उस मुख्य आचार्य को, उन आचार्य श्री परमदेव जी मीमांसक को मैं बार बार नमन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि इस घोर अंधकार में भी एक चेतना बढ़ गई ऋषित्व की ओर। मेरी ऐसी ही भावना है कि वो उसको प्राप्त हों और परमात्मा के दिग्दर्शन को प्राप्त हों। लेकिन एक विडंबना भी थी जो हमारे के साथ जुड़ी हुई थी। वो क्या थी? वो ये थी कि ऋषि दयानंद हुए या ऋषि श्रद्धानंद हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हुए या लेखराम हुए, सबकी हत्या की गई। किसी को गोली मारी गई, किसी को चाकू मारा गया, किसी को फांसी दे दी गई, लेकिन सब मार दिए गए। और जब एक एक व्यक्ति मरा, उसके पीछे चलने वाली सारी कार्य प्रणाली नष्ट हुई। इस विडंबना को भी मुख्य आचार्य जी ने तोड़ा और अपने उस ज्ञान को देने के लिए आचार्यों का एक पूरा वर्ग तैयार खड़ा कर दिया। अब कोई व्यक्ति किसी हानि की वजह से, किसी घटना की वजह से अगर कुछ नुकसान भी प्राप्त हो तो ये वैदिक सत्रों की रीति के द्वारा आर्य जागरण, वैदिकों का जागरण, सत्य सनातन वैदिक धर्म का
प्रचार प्रसार ना रुक पाएगा। इस विडंबना को तोड़ा। अतः हमारे आचार्य उस ऋषित्व की पंक्ति में खड़े हुए और बेहतर तरीके से खड़े हुए। अतः हमें बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए कि हम जैसों को अंधकार से निकालकर रोशनी का मार्ग दिखाने वाले हमारे मुख्य आचार्य जी ऋषित्व को प्राप्त हों, ऐसी हमारी भावना है। परमात्मा से यही प्रार्थना है। तो अब अगली चर्चा मैं करता हूँ। अब हमें यह बताओ कि जब ऋषि दयानंद को मार दिया गया, स्वामी श्रद्धानंद जी को मार दिया गया, पंडित लेखराम को मार दिया गया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को मार दिया गया, तो क्या हमें भी कोई मार देगा? क्या कोई हमें मार सकता है? नहीं, हमें कोई ना मारेगा। कोई हमें जहर ना देगा, कोई हमें चाकू से हमारा पेट ना फाड़ेगा, कोई हमें गोली नहीं मारेगा, कोई हमें फांसी नहीं देगा, क्योंकि हमने तो किसी के भी सामने चट्टान बनने का कार्य नहीं किया। हमने असत्य का नाश नहीं किया। हमने कभी भी असत्य को देखकर सत्य को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। हम देखते रहे दुष्टों की कार्यनीति को, हम देखते रहे असत्य को स्थापित होते हुए। हमने दंगों में कुछ ना किया, हमने उन दंगाइयों को ना रोका, हमने उन अपने समाज के निर्दोष लोगों को प्राण निकलते देखे, उनके द्वारा नुकसान होते देखे, लेकिन हमने तो अपनी मुंह की वाणी से भी विरोध ना किया। अगर विरोध कर देते तो तब शायद कोई हमारा प्रयास करता, लेकिन जब हम किसी के लिए समस्या का कारण ही ना बने, जब हम किसी असामाजिक तत्व के लिए सभ्य ही ना बने, जब हम असत्य के सामने सत्य को लेकर खड़े ना हुए, तब बताओ कौन हमें मारता? कौन हमें मारता? हम गरीबों को, हम लाचारों को कौन मारता? हमारी संख्या से कभी रक्षा ना हुई। संख्या से कभी कोई काम भी नहीं होते। काम होते हैं अपनी चेतना से, काम होते हैं अपने स्वभाव से, काम होते हैं अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अपनी उस दृढ़ उत्साह भरी चेतना से, जो हमें लगातार प्राप्त करनी होगी, लगातार काम करना होगा। और लोक संगठन चाहते ही इसलिए हैं कि वो जो चाहते हैं, वो जो खुद नहीं कर पाते हैं, वो जो कर दे उनके लिए, उसके माध्यम से उनको धन देते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनके लिए अपने विचार देते हैं। और इसके लिए हम सब आर्यों को आज और अभी से ये संकल्प लेना होगा कि हमको साल के 365 दिन 24 घंटे, सप्ताह में 24 घंटे काम करना है, 365 दिन काम करना है। और इसके लिए हमें 135 करोड़ जो भी देशवासी हैं, जो 24 करोड़ परिवार हैं इस देश में, उनके दरवाजों को खटखटाना है ऋषि देव दयानंद की तरह। इसके लिए ऋषि दयानंद बन जाओ, इसके लिए श्रद्धानंद बन जाओ, इसके लिए लेखराम बन जाओ। अरे पहले आज से, अभी से बन जाओ और उनके दरवाजे खटखटाओ। आखिरी सांस तक, आखिरी प्रतिशत तक लगे रहो, उनको चेताते रहो, उनको जगाते रहो। यही मेरी आपसे आशा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में वैदिक सत्र लगाए, लाखों लोगों को आर्य बनाया, लेकिन चेतना की बात करते करते इतने जड़ हो गए कि आज हम देखते हैं कि हमारे कार्य लगभग 10 से 20% ही रह गए हैं। हमारी भावनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है, हमारे आपसी सहयोग में बहुत बड़ी कमी आई है, और हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि हम 5 हमारे 25 सन 2020 तो पूरा हो गया, इसलिए कोई नया लक्ष्य भी नहीं है। और जब कोई पुराना लक्ष्य पूरा ना हो और नया लक्ष्य स्पष्ट ना हो, तो काम करने की भावना और काम करने का उत्साह नहीं रहता, ये तो स्पष्ट है ही। तो अब हम जड़ हो गए कब? दंगों पर, सत्य बोलते हुए सही कार्य करने में जड़ हो गए। जब मैंने सत्र किया था तब मुझे बताया गया कि आपको 20 रुपया देना है, 10 रुपये सभा में लगेंगे, 10 रुपये ऊपर जाएंगे तो काम होगा। हमने दिए, इसका मतलब बढ़िया योजना थी। अरे उसके बाद हमें बताया गया और सत्र को देखकर लगा भी कि सत्य तो यही है। और जितने भी आर्य समाजों में कोई भी प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों से
उन कार्यक्रमों से, उन वार्षिकोत्सवों से कोई व्यक्ति आर्यत्य की तरफ नहीं बढ़ता, कोई उस वेद मार्ग को नहीं अपनाता। इसीलिए हमें यह मार्ग बहुत उत्तम लगा और इसको हम 5 हमारे 25 सन 2020 की घोषणा करने वाले, जय आर्यवर्त की घोषणा करने वाले, कृण्वन्तो विश्वमार्यम को प्राप्त करने की घोषणा करने वाले हमारे आचार्य वर्ग ने और हमारे मुख्य आचार्य ने हमको बार बार आदेश भी दिए। उन बातों को जो हमें सत्र में बताई गई थी, उनको उन्होंने अपने अलग अलग सम्मेलनों में दिए गए वक्तव्यों में भी दिखाया। जैसे जींद महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमने आपको आर्य बना दिया है, आर्य बुद्धिमान होता है और समाज हित में जो भी राजनीतिक पार्टी कार्य करे उसमें आप सहयोग करें अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आर्य राजसभा और सर्वहित पार्टी इत्यादि नहीं थी। तब कहा कि आर्य बुद्धिमान होता है, समाज हित में जो काम करे, सर्वहित में जो काम करे उसके लिए काम करे। दूसरा आदेश KN मोदी में आर्य सम्मेलन मोदी नगर के अंदर हुआ। तब आपने कहा कि बहुत जल्द एक ऐसा नजारा आएगा कि आतंकियों के द्वारा, आतंक फैलाने वालों के द्वारा हमारे बच्चों को भालों के नेजों पर उछाला जाएगा, खेतों में खड़ी फसलों को आग लगा दी जाएगी, महिलाओं से बलात्कार होंगे और पुरुषों की गर्दन रेत दी जाएंगी। दिल्ली में दंगे हुए भी और ऐसा हुआ भी, लेकिन बताओ हम 5 और हमारे 25 सन 2020 के अंदर घटना घट गई, लेकिन क्या हम तैयार थे? केवल बोलने से, सत्य को जानने मात्र से समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं। समस्याओं के समाधान तब होते हैं जब समस्याओं को चुनौती मानकर उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए जाते हैं और झेड़े जैसे कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे समाधान होते हैं। उसके बाद जब सन 2014 में चुनाव थे, मोदी जी की मेरठ में विशाल रैली थी, तब टटीरी बागपत के अंदर जब 2200 की संख्या के आसपास हम इकट्ठे हुए, तब आप मुख्य आचार्य जी ने सबको साधुवाद दिया था और ये कहा था कि अगर हमको करोड़ों आर्य बनाने हैं तो हजारों आर्यों को गेहूं के बीज की भांति गलना होगा। अगर हम 17 कुछ हजार आर्य अपना बलिदान देंगे, अपना सर्वस्व देंगे, तब हम करोड़ों आर्यों की रक्षा कर पाएंगे, करोड़ों वैदिकों की रक्षा कर पाएंगे, करोड़ों सनातन की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन हम पुनः सफल हुए और अपने बलिदान के लिए समर्पित ना हुए। बागपत में आर्य महासत्र में हम 5 बस लेकर गए बिजनौर से। तब कहा गया कि जब 5 बसें सत्र में ले जाई जा सकती हैं, इसका मतलब है कि कहीं कोई भी कार्य किया जा सकता है। पुनः प्रसन्नता हुई, लगा कि बहुत कुछ हो जाएगा। आर्य राज्यसभा में चुनाव भी लड़ा। उसके बाद चुनाव लड़ते लड़ते कुछ ऐसे परिणाम आए हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कि लोगों के अंदर एक निराशा आ गई। जब परिणाम उचित ना आए तो लोगों में एक निराशा आ गई और उस निराशा के कारण हमारे कार्य पिछड़ते गए। हम बार बार नए नए प्रयोग करते चले गए और इस प्रयोग का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और हमें साइड इफ़ेक्ट भुगतना पड़ा और हमारे आचार्यों को बार बार सभाओं से दूरी बनानी पड़ी। और मैं कहना चाहता हूं कि जब तबलीगी जमात के द्वारा कोरोना की बीमारी महामारी फैलाने के संबंध में दिल्ली के अंदर सारा घटनाक्रम चल रहा था, तब हम जैसे हजारों लाखों की क्रांतिकारी आर्यों की टीम चुप थी, मौन थी, घरों में बैठी थी। लेकिन अगर वो टोली श्रद्धानंद और गुरुदत्त विद्यार्थी राम प्रसाद बिस्मिल की होती तो ध्यान रखते कि जो जैविक हथियार लेकर निकले थे ये आतंकी, उनकी हालत अंग्रेजों से भी बुरी की जाती। हमारे बिस्मिल के द्वारा, हमारे भगत सिंह के द्वारा, हमारे चंद्रशेखर के द्वारा हम उनका सम्मान न कर पाए, हम उनकी बात का मान न रख पाए, असत्य का विरोध न कर पाए। आज 2.5 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं हमारे देश में, जिनको हम 5,000 पर रोक सकते थे। हमारी सरकारों ने कुछ गलती की, लेकिन हमने भी उनको नहीं चेताया, हमने उनको नहीं समझाया कि आप कोई गलती कर रहे हैं। एक आदेश दे दो 24 घंटे का कि जो भी आतंकी इस कोरोना बीमारी को फैलाने के निकले हैं वो अपना आप को आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उनको आतंकी समझकर गोली मार दी जाएगी। अगर इतना भी आदेश कर देते तो आज कोरोना 7,000 10,000 पे खत्म हो जाता है इस देश से। और हमने उस तरह से जागृति का प्रयास भी नहीं किया, हम तो कुछ भी ना कर पाए और आज हमारे यहाँ कई हजार लोग मर गए। लगातार हम लोग घरों में लॉकडाउन हैं। हम सब
कुछ ना कर पाए। तो संख्या ज़्यादा होने से, वैदिक सत्र को करने से, बार बार भावना जगाने से, और हमारे लाखों हजारों आर्यों के बलिदान के कारण भी, उनकी शिक्षाओं को लेकर भी हम विद्यालय ना खोल पाए, और हमने अलग अलग कामों में अपना धन खराब किया, अपना समय खराब किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि आज हम चौराहे पर खड़े हैं और हमें कोई मार्ग नज़र नहीं आता, क्योंकि 2020 आ गया है, कोरोना अब भी फैल रहा है, और अब सरकारें नतमस्तक हो गई हैं। 20 लाख करोड़ रुपए देकर भी आज वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी पता नहीं है कि कोरोना का क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर। गरीब तबका परेशान है, मध्यम तबका परेशान है, उच्च वर्ग परेशान है, कुल मिलाकर आर्थिक व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, और अभी इसका पता नहीं है, चाहे कभी चाइना परेशान करता है, कभी पाकिस्तान परेशान करता है, और हमारे रक्षा मंत्री हों या हमारे प्रधानमंत्री हों, सब के सब उनके साथ हैं जो मर रहे हैं, उनके साथ नहीं है जो जी रहे हैं, जो जीना चाहते हैं। अतः मुझे दुख है कि आर्य चेतना को जगाने में हम असफल रहे, लेकिन अगर हम आज भी प्रण कर लें कि जो गलती अब तक हुई वो अब ना होगी, तो निश्चित मानो कि आने वाला सुनहरा समय उन्हीं श्री राम के वंशजों का होगा, उन्हीं कृष्ण के वंशजों का होगा, हम आर्यों का होगा, वैदिक सनातन धर्मियों का होगा, हिंदुओं का होगा। अतः हमें दयानंद के मार्ग को पुनः पकड़ना होगा और अति सुरक्षित बनना होगा, अति सुरक्षित बनना होगा, योगक्षेम का पालन करना होगा, योगक्षेम का पालन करना होगा। आर्यों, योगक्षेम का एक ही मतलब है कि जो है उसकी रक्षा कर लो, मजबूती से रक्षा कर लो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और उसके पश्चात लगे कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए, उसके बाद करना। हम आज संवर्धन करेंगे, तब होगा कि हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, तब वो स्वाधीन, वो स्वराज हमें प्राप्त होगा। आगे मैं बताऊंगा कि भारत एक लोकतंत्र कब रहा, प्रजातंत्र कब रहा और राजतंत्र कब रहा, और हमें किस भुलावे में जीने के लिए कहा जा रहा है। अतः यह चर्चा अगले 5वें भाग में होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।